प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सीसेज क्लासेस पर। बच्चों, इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाएंगे और यह क्लास डेली होगा। यदि आप डेली पढ़ना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, इसमें आप पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी, प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 में जो प्रश्न संख्या 1 है वह है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला ये प्रश्न है, 1 लाख बराबर कितने 10,000। तो इस खाली स्थान में हमें भरना है 1 लाख बराबर कितने 10,000। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, यही पूछा जा रहा है। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे, तो 1 लाख को हम क्या लिख सकते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख को हम इस तरह लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब यदि हम इस जीरो को हटा दें तो क्या बचेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमें 10,000 मिल रहा है। तो इस 10 को हटाने का मतलब है कि हम ये 10 हटा रहे हैं जी, ठीक है। इस जीरो को हटाने का मतलब है कि हम 10 को हटा रहे हैं। तो यही 10 यहाँ पर हम फिल कर देंगे। मेरा आंसर हो गया 1 लाख में 10 10,000 होंगे। 10 10,000 होंगे, यानी 100,000 होंगी, राइट। इस तरह से हमारा पहला जो प्रश्न था वह हल हो गया। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है बी, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होंगे, यानी कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होंगे, हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो हम 1 मिलियन को लिख सकते हैं 10 लाख। कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, राइट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख से का यदि हम इस जीरो को हम ओमिट कर दें, हटा दें, तो क्या बचता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख मीन्स 100,000, राइट। लाख मीन्स 100,000 और जीरो को ओमिट करने का मतलब हुआ कि हम 10 हटा रहे हैं, है ना। तो इस 10 को हम यहाँ लिख देंगे। हो गया 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 100,000, राइट। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख, यानी 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो हमें इस खाली स्थान को फिल करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 करोड़ को लिख सकते हैं। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, राइट। 1 करोड़ को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब करोड़ हुआ तो करोड़ से यदि हम इस एक जीरो को अलग करेंगे तो क्या हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। मेरा 10 लाख आ रहा है, एग्जैक्ट 10,000, 10 लाख। तो 10 लाख
और अगर हम इस 0 को ओमिट करते हैं इसका मतलब 10 को हटा रहे हैं, इस 10 को हम यहाँ लिख देंगे। हो गया 1 करोड़ बराबर 10 लाख, राइट। आइए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न है 1 करोड़ कितना मिलियन, कितने मिलियन होंगे 1 करोड़ में। तो ऊपर की भांति ये हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 करोड़ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ 1 करोड़। उसी प्रकार से यदि अब हम 1 0 को हटा दें क्या शेष रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हम जानते हैं कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, यानी 10 लाख 1 मिलियन, राइट। तो इस 0 को ओमिट करने का मतलब हम 10 हटा रहे हैं, तो इस 10 को यहाँ पुट कर देंगे, मेरा सॉल्व हो गया। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन, राइट। तो आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो हमारा 5वां प्रश्न है 1 मिलियन बराबर कितने लाख, हाउ मेनी लाख्स इन 1 मिलियन। आप पहले जान रहे हैं कि 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है, जान रहे हैं, तो सीधा है, आसान है बिल्कुल। 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, इजी। तो इस प्रकार से आप हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं इजी वे में। इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। सही स्थानों पर आपको कॉमा यानी अल्प विराम का यूज करना है। इसका ए नंबर क्वेश्चन है 73,75,307। इसे हमको संख्यांकों में लिखना है, संख्या में लिखना है। आइए कैसे लिखते हैं, इनको ध्यान से पढ़िए। 73,75,307। 73 लाख का अर्थ हुआ कि वो डबल फिगर में होगा, 75,000 भी डबल फिगर में होगा, और 307। तो 73 लाख मीन्स हो गया 73 लाख डबल फिगर में, कॉमा अल्प विराम। उसके बाद 75,000 है, 75,000 हो गया, फिर अल्प विराम। उसके बाद 307, 307। ये हमारा आंसर हुआ 73,75,307। 73,75,307 ये हमारा आंसर हुआ। तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बी नंबर 9,05,31,। इसे हमें संख्यांक में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जिस तरह ऊपर का हमने सॉल्व किया उस तरह इसमें भी 9 करोड़। 9 करोड़ मीन्स 2 अंक से कम है, इकाई अंक है 9 करोड़। और 5 लाख यह भी इकाई है, 5 लाख 10 से कम है, एक ही अंक में है, और 31। तो 9 करोड़, 9 करोड़ कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ कॉमा, उसके बाद 5 लाख करोड़ के बाद 5 लाख लिखना है। तो चूंकि 5 इकाई का अंक है तो 1 0 पहले लगा देंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। 9 करोड़ 5 लाख
31, यानी लाख के बाद हजार कुछ नहीं है, यानी हजार के जगह में दोनों जगह में 00 डाल देंगे। उसके बाद इसमें सैकड़ा भी नहीं है तो सैकड़ा के स्थान पर भी 0 देंगे और 31 दो अंकों में 31, ये हमारा आंसर हुआ। 9,05,31,000, 9,05,31,000, राइट। तो आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सी नंबर है 7,52,21,302। तो यहाँ भी आप पहले की बात देख सकते हैं कि 7 करोड़ यानी दहाई का अंक इसमें नहीं है, इकाई है 7 करोड़, 52 लाख ये लाख दहाई में है, 21,000 हजार भी दहाई में है और 302। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। 7 करोड़ मीन्स हो गया सिर्फ 7 करोड़ कॉमा, उसके बाद 52 लाख 52 लाख कॉमा, उसके बाद 21,000 लाख के बाद हजार 21,302। जैसा कि आप जानते हैं कि यह भारतीय अंकन पद्धति है जिसमें पहले इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान के 3 अंक जो होते हैं इसे छोड़कर अन्य 2 अंक छोड़कर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। तो 7,52,21,302 ये हमारा आंसर हुआ, राइट। तो आइए अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी डी नंबर 58,423,202। इसे हमें सॉल्व करना है। तो 58 मिलियन ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है, बिलियन, मिलियन, 423,202। इसे हम कैसे लिखेंगे? तो 58 मिलियन हो गया कॉमा 423,000 यानी 423,000, ये 3 अंक के बाद कॉमा लगा है क्योंकि इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, इसमें 3 अंक को छोड़ के कॉमा लगाया जाता है। 423,202 ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो 58,423,202, 58,423,202 ये मेरा। अब आइए इस प्रश्न संख्या 2 का ई नंबर का क्वेश्चन क्या है? 23,30,010। इसे हमें अंकों में लिखना है। आइए कैसे लिखते हैं? तो 23,30,010, इसमें लाख है, 23 लाख दहाई के अंक में है तो 30 लाख कॉमा 30,000 और 10, इकाई दहाई 10 है, बाकी सैकड़ा यानी 100 के जगह पर कुछ नहीं है, यानी वहाँ पर 0 होगा और 10। ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। 23,30,010, सॉरी 23,30,010 ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 के ये 5 प्रश्न हल हो गए हैं। इसे आप याद कर लें और अगले प्रश्न के लिए हम कल फिर मिलते हैं।